Hello everyone, welcome to my channel. So in today's video we'll discuss about haplodiploidic life cycle, okay, which is an important topic in alternation of generations of plant kingdom chapter. Okay, so haplodiploidic life cycle किस तरीके से हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से डिफरेंस क्या बनाता है ये हम आज डिस्कस करेंगे. ओके, सो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है? ओके, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आपका जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशंस हैं, गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड है, स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉइड है, ये दोनों जनरेशंस ऑल्टरनेट करते हैं कंप्लीटली, और कोई भी एक जनरेशन बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पाता. दोनों का कंपैरेटिवली अच्छा खासा पार्टीशन रहता है. ओके, सो कॉन्ट्रास्ट टू दिस हम लोग जब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखते हैं, हैप्लॉन्टिक में पूरा का पूरा गैमेटोफाइट स्टेज का सबसे ज्यादा डोमिनेंस आ जाता है, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट स्टेज का सबसे ज्यादा डोमिनेंस आ जाता है. ओके, सो अब हम लोग गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं. गैमेटोफाइट स्टेज में क्या हो रहा है आपका? ओके, मेल और फीमेल गैमेट्स जैसे ही आपका बन के फ्यूज हो जा रहे हैं और जाइगोट बन जा रहे हैं, तो तभी आपका गैमेटोफाइट स्टेज खत्म हो जाता है और स्पोरोफाइट में एंटर करता है. स्पोरोफाइट में क्या हो रहा है? आपका प्लांट बॉडी डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स सारे बना रहा है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम ये बना रहे हैं, और फिर स्पोर्स बना रहे हैं जिसके थ्रू वो स्पोर्स फ्यूज होके फिर से ओके फिर से नया प्लांट बना सकें. सो स्पोरोफाइट पूरा पूरा मदद कर रहा है ये होने के लिए, ताकि प्लांट पूरा डेवलप होके इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को डेवलप हो सके. ओके, दैट इज व्हाट्स हैपनिंग इज स्पोरोफाइट. चलिए, सो अब एक एक करके ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में क्या डिफरेंस आता है इस स्टेजेस में, ये हम समझने की अभी कोशिश करेंगे. ब्रायोफाइट्स में अगर हम लोग देखते हैं, ब्रायोफाइट्स में मेन डिफरेंस ये आता है कि आपका जो गैमेटोफाइट जनरेशन है वो आपका होता है डोमिनेंट, और आपका जो स्पोरोफाइट जनरेशन होता है वो हो जाएगा इस पे डिपेंडेंट, पार्शियली या कंप्लीटली. ठीक है, इट डिपेंड्स. ओके, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा. ओके, पार्शियली या टोटली डिपेंडेंट हो जाएगा इस पे, गैमेटोफाइट पे टोटली डिपेंडेंस हो जाएगा. कौन सा? स्पोरोफाइट जनरेशन जो है. जो गैमेटोफाइट जनरेशन आपको पता है वो हैप्लॉइड है, और स्पोरोफाइट जनरेशन डिप्लॉइड है. एंड इस तरीके से आपको ये समझना जरूरी है कि कौन सा डोमिनेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट वही आपको याद रखना है कि आपका गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो आपका डोमिनेंट हो जाएगा, और स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो आपका डिपेंडेंट हो जाएगा पार्शियली या टोटली किस पे? गैमेटोफाइट पे. ओके, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना जरूरी है ब्रायोफाइट्स में. अगर हम लोग टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं, पूरा का पूरा सिचुएशन उल्टा हो जाता है. स्पोरोफाइट्स जो है वो डोमिनेंट हो जाते हैं. जो स्पोरोफाइट का पूरा स्टेज है, स्पोरोफाइट स्टेज, वो पूरा का पूरा डोमिनेंट हो जाता है. और गैमेटोफाइट स्टेज क्या होता है? वो आइदर ऑटोट्रॉफ या सैप्रोफाइटिक होता है, डिपेंडेंट हो सकता है, या फिर इंडिपेंडेंट भी हो सकता है. वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन जो डोमिनेंट स्टेज होगा, जो सबसे ज्यादा टाइम स्पैन लेगा पूरे लाइफ साइकिल का, वो रहेगा आपका स्पोरोफाइट. टेरिडोफाइट्स में अगर हम लोग टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं, तो ये बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको स्पोरोफाइट स्टेज रहेगा वो होगा डोमिनेंट, और गैमेटोफाइट स्टेज जो होगा कंपैरेटिवली कम टाइम कंज्यूम करेगा पूरे लाइफ साइकिल में. ओके, सो अगर उसके अलावा अगर हम गैमेटोफाइट्स और ये जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का सबसे मेन एग्जांपल्स यही है. उसके अलावा कुछ एल्गे हैं जैसे एक्टोकार्पस हो गया आपका, और पॉलीसिफोनिया, ये दोनों एग्जांपल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा चुके हैं नीट में. ओके, एंड ये दोनों में भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखा जाता है और या फिर पाया जाता है. ओके, सो ये दोनों एग्जांपल्स आपको याद रखना जरूरी है, एक्टोकार्पस एंड पॉलीसिफोनिया. सो फाइनली अगर हम लोग एक समरी की तरह देखें, तो ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट स्टेज डोमिनेंट हो जाता है, टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट स्टेज डोमिनेंट हो जाता है. बाकी जो दूसरा स्टेज है वो कंपैरेटिवली डिपेंडेंट रहेगा या फिर इंडिपेंडेंट भी रह सकता है. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट. ब्रायोफाइट्स में कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाता है स्पोरोफाइट, और टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइट उतना डिपेंडेंट नहीं होता. ओके, वो आइदर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट भी हो सकता है या थोड़ा सा डिपेंडेंट हो सकता है. वो आपको कंपैरेटिवली कम भी इंपॉर्टेंट है याद रखना.
बस इतना याद रखना जरूरी है। ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट स्टेज होगा आपका डोमिनेंट, और टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट स्टेज आपका डोमिनेंट रहेगा। ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने की जरूरत है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ओके, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड await for more content like this from my channel. Thank you.